गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओसवाल का सैंपल पेपर है ना। कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का। और पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो कि 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ना। और इस वीडियो में साथ ही साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि 5 नंबर वाला है। ठीक है, पिछले वीडियो में ये टाइप 2 वाला जो है जो कि 3 नंबर वाला है उसमें 2 क्वेश्चन रह गया था, उसको डिस्कस कर लेंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टाइप 2 वाला 6 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, 5 नंबर वाला क्वेश्चन इसके बाद इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं जो कि टाइप 2 वाला है। अगर ओसवाल का बुक होगा आपके पास तो आपको पता होगा, है ना। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक है ना, क्वेश्चन समझने से मतलब है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ए 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर वायर इतना दे रखा है ओम मीटर। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले गिवन लिखना होगा, आंसर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन। क्या क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है लेंथ ऑफ वायर कितना लंबा है, तो 1 किलोमीटर है ना। 1 किलोमीटर लंबा है वायर, 1 किलोमीटर लंबा है जो कि कॉपर वायर है। तो लेंथ दे रखा है कितना? 1 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें ना, एरिया देखें ना किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और साथ ही साथ अगर रेसिस्टिविटी देखें तो वो किस में है, तो ओम मीटर में है ना। रेसिस्टिविटी ओम मीटर में दे रखा है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और लेंथ जो है वो किलोमीटर में दे रखा है। तो सबको मीटर में लेके जाते हैं, है ना। यहाँ पे ओम मीटर में दे रखा है तो सबको मीटर में लेके जाते हैं, ऐसा यूनिट में लेके जाते हैं, है ना। बताओ ये कितना हो जाएगा? तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 1000 से, तो ये मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर, सॉरी माइनस नहीं +3 है ना, 10⁻³ मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो एरिया कितना दे रखा है। एरिया क्रॉस सेक्शन है 2 × 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसको भी मीटर बनाते हैं। तो देखो मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। तो पूरे को पलटा देंगे तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, स्क्वायर रहने देते हैं, स्क्वायर रहने देते हैं। ठीक है, सिर्फ जो अंदर में 1 सेंटीमीटर अंदर में जो है वो क्या हो जाएगा? 1/100, और ये अब बन जाएगा मीटर, है ना। इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 2 × 10⁻² × 1/100 × 1/100, है ना। 2 बार करना होगा क्योंकि वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर था। अच्छा रुको, ऐसे कन्फ्यूजन हो गया होगा बच्चे को। क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1/100, तो इसको लिख दो 1/100, है ना। ये मीटर हो गया। यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसको भी क्या लिख देंगे? 1/100 मीटर, है ना। अब कंफ्यूजन अगर हुआ भी होगा तो खत्म हो गया होगा। क्या बन जाएगा? 2 × 10⁻² × 1/100 गुना 100 कितना हो गया? तो 10⁻⁴। एक दे कितना 0 है तो 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, तो 10 दे के पावर 4, है ना। ये हो गया मीटर स्क्वायर में। थोड़ा इसको और सही करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं तो 10⁻² है ना, और नीचे में 4 है। जब बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे तो ऊपर जाके पावर क्या होता है? माइनस हो जाता है, तो स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और क्या है? और क्या है? तो रेसिस्टिविटी दे रखा है, रेसिस्टिविटी रो दे रखा है, कितना है? तो ये है 1.623 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, है ना। ये मीटर में ही है, सबको चेंज कर दिया मीटर में। निकालना क्या है? तो निकालना है रेसिस्टेंस। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस, है ना, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस।
रेसिस्टेंस निकालना है। इसको क्या करते हैं ना, मिटा के पहले ऊपर में लिखते हैं और बोर्ड को थोड़ा खाली करते हैं, बोर्ड को थोड़ा खाली करते हैं, तुम लोग लिखते जाना, है ना। क्या क्या गिवन हो गया, तो गिवन हो गया आपका लेंथ हो गया 10 टू द पावर 3 मीटर, है ना। एरिया कितना हो गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया ना, -6 मीटर स्क्वायर। अच्छा वहाँ पे ऐड करने भूल गए थे, तो 4 2 6 -6 हो जाएगा। और रो कितना हो गया, तो रो हो गया 1.623 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, तो रो एल बाई, है ना, ये फॉर्मूला है, रख दो सबको। तो आर बराबर रो कितना है 1.623 गुना 10 टू द पावर -8 इंटू लेंथ कितना है, तो 10 टू द पावर 3 बाय एरिया, एरिया कितना हो गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, यहां से अगर देखें तो R बराबर 1.623 बाय 2 कर दो, इनको एक साथ रख दो। और उधर सबका देखो बेस सेम है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। तो अगर बेस सेम रहे, ऊपर जाता है तो माइनस होता है ना। तो ये पावर वाली जो -6 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। करते हैं माइनस, देखो -8, ठीक है, -6 है ना, माइनस ही किए हैं। और अगर गुना में रहे और पावर से गुना में रहे और अगर बेस सेम रहे तो 8 होता है, प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पे +3 भी कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दिए, ये सब तो समझ ही सकते हैं। तो 1.623 बाय 2, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 और +6 +3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो R बराबर, अच्छा यहाँ पे भी ये है ना, इसको नीचे लेके आएंगे तो 20 हो जाएगा, है ना, डेसिमल को हटाएंगे तो। और 1623 बाय 2, ठीक है, यहाँ पे 10 है ना, और इसको भी ऊपर लेके जाएंगे। देखो पहले कर लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा, 6 3 9, 9 में 8 गया 1, है ना, बाय नीचे भी 10। तो ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा कट गया, कट गया ये पूरा। अच्छा अच्छा, अरे 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 अरे, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे डेसिमल अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 1 कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो देना होगा ना, है ना। तो 1623 बाय 2, है ना, ऊपर में क्या हो जाएगा, तो -8 प्लस 6 प्लस 3 आया था, और नीचे में कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, पावर में माइनस हो जाएगा -3। तो ये कट गया। अब देखो कितना आ गया, R बराबर, इधर भी डिवाइड कर देते हैं 2 से अगर करेंगे तो 2 8 16, 2 1 2, फिर 2 1 2, 2 5 10, है ना। कितना आ गया, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, 811.5 गुना, यहाँ पे कितना आ गया, तो -2, है ना। उधर पूरा कट गया 3 3, और -8 प्लस 6, तो -8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 2, लेकिन साइन किसका आएगा, तो माइनस का आएगा, है ना, क्योंकि 8 बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 811.5, इसको नीचे अगर लेके आएंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ऊपर में माइनस से नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 10 स्क्वायर का मतलब क्या है कि 100 है, सो है ना। अब अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कर देते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा, देखो नीचे में 2 जीरो है ना, तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा। पहले यहाँ तक लगा हुआ है ना, 5 के बाद है इधर इस साइड में, तो 1 हो गया 1 डिजिट, फिर 1 दूसरा डिजिट हो गया, मतलब कि 8.115 ओम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है, लिखो इसको। चलो इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि 5 नंबर वाला है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बल्ब है जो कि 40 वाट का है। कितना वाट का? 40 वाट का। और वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट का है। ठीक है, तो क्या निकालना है? तो फाइंड द करंट, करंट निकालना है ड्रॉन बाय इट। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड इट्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले ना करंट निकालते हैं और रेसिस्टेंस भी निकालते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है? तो पावर दे रखा है, गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन पावर है कितना? 40 वाट का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो 220 वोल्ट। क्या निकालना है? करंट निकालना है, निकालना है करंट आई इज इक्वल टू वाट। और क्या निकालना है? तो और निकालना है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वाट। ठीक है, 2 चीजें निकालना है। बताओ पावर क्या होता है? तो पावर इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी आई, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट से हमें क्या मिल जाता है? पावर मिल जाता है। एक और फॉर्मूला होता है वी पर स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, और दूसरा क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। पहला हम लोग क्या लेते हैं? पावर इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, यहां से हम लोग करंट निकाल लेते हैं। दूसरी बार यूज करेंगे पावर इज इक्वल टू वी पर स्क्वायर बाय आर, वहां से हम लोग रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, पावर कितना दिया हुआ है? 40 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 220 गुना आई। तो आई बराबर ये 0 कट गया, 4 बाय 22। 22 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.18 एम्पेयर। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लिया, काफ़ी है, 0.18 एम्पेयर। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? रेसिस्टेंस भी निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं रेसिस्टेंस। देखो पावर बराबर क्या हो जाएगा? वी पर स्क्वायर बाय आर, है ना। पावर कितना है? तो 40 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है? 220 गुना 220, है ना। वी पर स्क्वायर है ना, आर, ये 0 कट गया, और आर बराबर क्या हो जाएगा? तो 22 गुना 22 220, है ना, बाय 4। ठीक है, 4 से ये पूरा कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 55 बार में। तो आर बराबर हो गया 22 गुना 55। यहाँ से गुना करेंगे तो आर मिल जाएगा 1210 ओम का। ठीक है, रेसिस्टेंस कितना का आ गया? 1210 ओम। करंट कितना आ गया? तो करंट आ गया 0.18 एम्पेयर। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे में इसका कुछ काम है थोड़ा, है ना। करंट कितना आ गया? तो 0.18 एम्पेयर, और आर कितना आ गया? तो 1210 ओम, है ना। इसको ना I1 कर देते हैं अभी फिलहाल, और इसको R1 कर देते हैं, क्योंकि हैं वो आगे बताते हैं। देखो इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है कि मान लो यहाँ पे जो बल्ब है पहली बार यूज किया है वो 40 वाट का बल्ब लगा हुआ है ना। अगर 40 वाट के जगह में 25 वाट का बल्ब को यूज करते हैं तो करंट कितना होता, है ना। तो करंट कितना होता अगर 40 वाट के जगह में 25 वाट का बल्ब यूज करते? देखो लिखा है ना, विल बी देयर एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस। अगर 25 वाट का बल्ब यूज करेंगे तो क्या कोई चेंज आएगा करंट और रेसिस्टेंस का वैल्यू में? चेंज तो आएगा, है ना। फॉर्मूला में हम लोग देखे ना, अभी देख लेते हैं 25 वाट का बल्ब यूज करके कितना करंट आता है। बोले अगर चेंज आएगा तो कितना चेंज आएगा, डिटरमाइन द चेंज, कितना चेंज आया वो भी बताना है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या था? वी आई। अब पावर यहाँ पे कितना लेंगे? 25 वाट, 25 बराबर वोल्टेज कितना है? तो 220 है, इंटू आई। तो आई बराबर क्या हो गया? 220 बटे, उल्टा हो गया 25 बटे 220। ठीक है, डिवाइड करना होगा यहाँ पे थोड़ा, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाता है 0. उसमें कितना है? 18, 0.113 एम्पेयर। ठीक है, देख लेना एक बार डिवाइड करके, 220 25 डेसिमल 0। ठीक है, एक बार में लगेगा 220 0, 5 में 2 गया 3। ठीक है, कट गया, फिर यहाँ पे 0,
तो फिर एक बार में 220, 0 10 में 2 गया 8, ठीक है, फिर 0, अब कितने बार में लगेगा, 3 बार में, हाँ ठीक है, 0.113 आएगा, ठीक। तो ये आ गया तुम्हारा करंट। जब बल्ब कितना वाट का है, तो 25 वाट का है, क्या करो ना, इसको I2 बोल दो और इसको I1 बोल दिए हैं पहले ही, है ना। जब 40 वाट का है तो करंट कितना है, 0.18, जब 25 वाट का बल्ब है तो करंट कितना है, 0.113 एम्पेयर, ठीक है। रेसिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, एक और फॉर्मूला था पावर का, V पर स्क्वायर बाय R, है ना, V पर स्क्वायर बाय R। यहाँ से पावर कितना, 25 रखो, बराबर 220 गुना 220 बटे R, R को इधर कर दो, 25 को नीचे लेके आओ, और क्या करो ना, 22 गुना 0 0 यहाँ भी है ना, मतलब 100 भी है ना ऊपर में, तो 100 को एक साथ लिख दो बटे 25, ये कट गया 4 बार में। तो रेसिस्टेंस कितना आया, तो 22 गुना 22 चौके 88, इसको गुना करेंगे तो आ जाता है 88 गुना 22, तो 2 × 16 2 × 16 1 17 2 × 16 2 × 16 1 17, 6 7 6 13 7 1 8, अरे 9 हो जाएगा, है ना, 1936, सही किया ना, 1936 ओम, ठीक। इसको R2 बोल दो, R2। तो देखो R2 कितना आ गया, 1936 ओम, और R1 कितना था, तो 1210 ओम। चेंज तो आया है ना, रेसिस्टेंस में भी चेंज है और करंट में भी चेंज है, दोनों में चेंजेज है, ठीक है। करंट में कितना चेंज है, अगर करंट में चेंज निकाल ले तो कितना आ जाएगा, निकाल लो यहाँ पे, चेंज इन करंट डेल I, ठीक है। कितना चेंज आया, पहले कितना था, तो पहले था 0.18 माइनस बाद में कितना है, तो 0.113, है ना। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है, 10 में 3 गया 7, यहाँ 7 बचा, 7 में 3 गया, 7 में 3 गया 4, है ना, सही किया ना, सही किया ना, सही तो लग रहा है। उसके बाद यहाँ क्या बचा, 1 में 1 गया 0, 0.47, अरे रुक जाओ 0.18 0.113, यहाँ पे 0 करो, 10 में 3 गया 7, यहाँ 7 बचा ना, 7 में 1 गया 6, और यहाँ पे 0, है ना। अच्छा 0.067 एम्पेयर कितना आ गया, 0.067 एम्पेयर, है ना। इतना एम्पेयर का करंट चेंज हो गया जब पावर ऑफ बल्ब को चेंज किया गया, है ना। अच्छा एक चीज देखो, जब ज़्यादा वाट का बल्ब का हम लोग यूज किए हुए थे, है ना, ज़्यादा वाट का पावर का बल्ब जब यूज किए हुए थे तो करंट भी ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन जब बल्ब का वाट घटा दिया गया, कम पावर का बल्ब को जब यूज किया, तो उस केस में करंट भी देखो कम है ना, ये वाला वैल्यू कम है इस वाले से, I2 जो निकाले हम लोग, ठीक है। मतलब ज़्यादा बल्ब का जब ज़्यादा वाट का जब बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो करंट भी ज़्यादा है। कम वाट का अगर बल्ब लगा हुआ है तो करंट भी कम है। लेकिन अगर रेसिस्टेंस का देखें, जब ज़्यादा वाट का बल्ब लगा हुआ है तो रेसिस्टेंस कम है, और जब कम वाट का बल्ब लगा हुआ है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन चेंज तो हुआ है, दोनों में चेंज हुआ है, चाहे रेसिस्टेंस की बात करें या फिर करंट की बात करें, दोनों में चेंजेज आया है ना। हमने करंट का यहाँ पे कितना चेंज आया वो निकाल दिया, आप चाहो तो रेसिस्टेंस का निकाल लेना, इसको उसको माइनस करेंगे तो कितना चेंज हुआ रेसिस्टेंस में वो मिल जाएगा, है ना। ये तुम्हारे लिए रह गया काम, ठीक है। इसके बाद करते हैं दूसरा क्वेश्चन। पॉज करके स्टार्ट करने में बंद ही हो गया था, ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, है ना। बंद करके आ गए, पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, फिर से करना पड़ रहा है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये है ना, 5 नंबर वाला ही है, 5 मार्क्स वाला, ठीक है। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ ही है। क्या बोल रहा है कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इन ए सर्किट, ठीक है। बोल रहा है कि पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन कीजिए, उसके बाद एक डिवाइस का नाम बताइए, एक डिवाइस का नाम बताइए एटलीस्ट जो कि
सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन डू वी से दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट। बोल रहा है कि हम लोग सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब बोलेंगे, है ना, किसी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब बोलेंगे, इसको भी डिफाइन करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोल देते हैं? देखो, अगर हम लोग सर्किट बनाए, है ना, बनाते हैं ना सर्किट, कैसे बनाते हैं? ऐसे करके लेते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक सेल दे दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई बल्ब ले लेते हैं, है ना, बल्ब का फिगर सही नहीं बना यार, मान लेना ऐसे बल्ब होता है ना। यहाँ पे चाहो तो वोल्ट मीटर लगा लो अगर वोल्टेज नापना हो तो, ठीक है। अगर क्या बोल रहे हैं करंट नापना हो तो एम्पेयर लगा लो सीरीज में, है ना, सीरीज में लगता है, ठीक है। चाहो तो चाबी दे देना, हमने चाबी नहीं दिया है, डायरेक्ट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सर्किट बनता है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो ना, ये पूरा क्या है, क्लोज है ना, क्लोज है ना, क्लोज है ना, ये पूरा क्लोज है ना, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ये तो सेल है ना, ठीक है ना। मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये पूरा क्या होता है, घूम जाता है, पूरा घूम जाता है, ये एकदम पूरा क्लोज हो जाता है ना, कहीं पे ओपन कहीं पे नहीं है। अगर ओपन रहेगा तो वो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ फिर वो, है ना, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ए क्लोज्ड पाथ इन विच करंट इज फ्लो, है ना, सिंपल सा डेफिनेशन है। ए क्लोज्ड पाथ in which current is flow is called electric circuit, simple electric circuit, है ना। ये पहला हो गया सिंपल। तो दूसरा क्या बोल रहा है, एक डिवाइस का नाम बताना जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है सर्किट में, है ना। तो कौन है, जैसे सेल है, बैटरी लगाते हैं हम लोग अभी अगर देखा तो हमने ऐसे बनाया था ना, ऐसे बनाया था ना, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है। यह है क्या, सेल है, बैटरी है ना। तो कौन मेंटेन करता है, सेल, बैटरी, जनरेटर, है ना, यही सब है। क्या लिख देंगे, ये डिवाइस डेट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज, पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट इज क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक सेल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक बैटरी बोल दो, इलेक्ट्रिक बैटरी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, चाहो तो जनरेटर लिख दो, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एटीसी कर दो। अब एक ही पूछा था, एक डिवाइस का ही नाम पूछा है, हमने तो 2-3 बता दिया है ना। इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक बैटरी, ये सब क्या करता है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है ना, यही बताना था। आगे क्या बोले कि 1 वोल्ट एक्चुअल में क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए, है ना। 1 वोल्ट क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। देखो 1 वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही तो बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन कितना लिखते हैं हम लोग, डब्ल्यू लिखते हैं, बाय चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू, है ना, यही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। शायद ये जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला वीडियो बना रहे थे तो पहला क्वेश्चन में यही आया था, है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बी, यही आंसर भी था सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वी और क्यू के फॉर्म में, है ना। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बी, याद नहीं है तो पहला वीडियो आपने नहीं देखे होंगे इसीलिए, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट का होना चाहिए, 1 वोल्ट का होना चाहिए ना। तो देखो अगर वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, वर्क डन कितना का हो, 1 जूल का हो, चार्ज कितना हो तो 1 कूलम हो, 1 कूलम हो, है ना। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 1 और क्या आ जाएगा जूल बाय कूलम, और जूल बाय कूलम ही क्या होता है, वोल्ट होता है ना। तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया कि वर्क डन कितना होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए, चार्ज कितना होना चाहिए तो 1 कूलम होना चाहिए। तब बोल देंगे हम लोग
कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, तब बोलेंगे। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मेन तो इसको डिफाइन करना है ना। देखो इसको क्या बोल देंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is said to be 1 volt, ठीक है, 1 वोल्ट when वर्क डन कितना हो रहा है, तो 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, when 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, है ना, इज डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज, इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितना चार्ज है, यहाँ देखो कितना चार्ज है, तो 1 कूलम का चार्ज है ना, ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, है ना, 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, क्या लिखे यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया, सिंपल सा लिखे हैं कि देखो जैसे 2 पॉइंट्स लो ए बी, है ना, सर्किट में लिए हुए हैं, यहाँ से हम 1 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं, बी तक लेके गए, है ना, कितना कूलम, +1 कूलम, +1 कूलम, ठीक है, हमने चार्ज लेके गया +1 कूलम कहाँ तक, तो बी तक लेके आया, ठीक है। 1 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज को ए से बी तक लाने में अगर वर्क डन कितना का हो, अगर वर्क डन 1 जूल का हो, कितना का, 1 जूल का वर्क डन हो, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलेंगे, तो 1 वोल्ट बोलेंगे, है ना। यही लिखा हुआ है ये 4 लाइन में। फिर से बोल देते हैं, क्या बोले कि मान लो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हम एक +1 कूलम चार्ज लेके जा रहे हैं, है ना, +1 कूलम चार्ज, इसको ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क डन किया, तो 1 जूल का हमने वर्क डन किया, है ना। तब पॉइंट ए और पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल देंगे, 1 वोल्ट बोल देंगे, ठीक है, यही है 1 वोल्ट। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, और वैसे भी जहां चार्ज रहेगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही, है ना, सिंपल सी बात है। चलो यही था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी खत्म भी हुआ तुम्हारा, है ना। 5 नंबर वाला 2 ही क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। अच्छा, अगर ओसवाल का सैंपल पेपर देखेंगे ना, तो वहां पे टॉपिक 1 और टॉपिक 2 करके दिया हुआ है ना। टॉपिक 1 में यही सब दिया हुआ था जो डिस्कस कर लिए 3 वीडियो में, है ना। और टॉपिक 2 में रेसिस्टेंस वगैरह के बारे में बात किया हुआ है, रेसिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज वगैरह वगैरह वो सब है। तो अगले वीडियो में टॉपिक 2 के बारे में बात करेंगे, और वहाँ पे रेसिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज वगैरह वो सब देखेंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो।